नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हमें मेंस्ट्रुअल कप्स पर स्विच क्यों करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स से जुड़े आपके सारी सवालों की। सबसे पहला सवाल, हमने इस्तेमाल का फैसला तो कर लिया है, तो हमें कौन सा साइज खरीदना है। मेंस्ट्रुअल कप्स स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में आती हैं। आपके एज के अनुसार आप अपने लिए सही साइज का चयन कर सकते हैं। अगर कोई टीनेजर इस्तेमाल कर रही है तो स्मॉल साइज, अगर कोई ऐसी महिला इस्तेमाल कर रही है जो सेक्सुअली एक्टिव है मगर उन्होंने बच्चों को जन्म वजाइनली नहीं दिया है तो मीडियम साइज। पर उन महिलाओं को इस्तेमाल करना है जिनकी वजाइनल डिलीवरीज हुई है और थोड़ी हायर साइड ऑफ वेट है तो लार्ज साइज। साइज का चयन हो गया, खरीद लिया, अब इनको यूज कैसे करना है। जब आप इनको खरीदते हैं तो आपको इस तरह के पैकेट में ये प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कप को आप पहली बार यूज करने के पहले स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज वैसे ही करेंगे जैसे आप बच्चे के दूध की बॉटल्स को करती थी। पानी गर्म करना है, बॉइलिंग वाटर में इसको 5 मिनट तक बॉईल होने देना है, वापस निकालना है, पोंछना है और ये यूज के लिए रेडी है। यूज के लिए रेडी है तो अब अंदर इसको डालना कैसे है। यूज से रिलेटेड एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साइज को चेक करने के लिए कभी भी पीरियड फ्री डेज में इसको इंसर्ट करने की कोशिश ना करें। जब आप पीरियड्स के वक्त कप को अंदर इंसर्ट करते हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और इंसर्शन इजी होता है। इसको लगाने का क्या तरीका है, जिस तरह से आप वॉशरूम यूज करने के लिए स्क्वाट करते हैं या वेस्टर्न कमर पे बैठते हैं, उसी पोजीशन में इस कप के आउटर डायमीटर को फोल्डिंग से कम करना है। आइदर आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं इन अ सी शेप्ड मैनर और ऐसे पंच करके फोल्ड कर सकते हैं और अंदर की तरफ इंसर्ट करना है इन योर वजाइना। जब आप इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे तो ये ख्याल रखें कि आपकी वजाइना का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड है, यानी डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं डालना है, ऊपर और पीछे की तरफ इंसर्ट करना है। जहां तक आपका इंसर्शन होता है वहां तक ले जाएं और उसके बाद इसको धीरे से छोड़ दें तो ये आपके सर्विक्स से इस तरह से अटैच हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एक बार फिंगर चारों तरफ हिला के देख लें कि कोई पिंचिंग ऑफ स्किन नहीं है और उसको वहीं लगे रहने दें। वैक्यूम के कारण ये काफी अच्छी तरह से फिट होता है और बीच में निकलता नहीं है। जब निकालने का टाइम आए तो इसमें ये एक पॉइंटेड सा टेल है, इसके थ्रू आप अंदर जाएंगे, नीचे के हिस्से को पिंच करेंगे और धीरे से वापस निकाल लेंगे। जब निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो डायरेक्टली पुल करने की कोशिश नहीं करना है, पिंच पहले करना है ताकि जो वैक्यूम है वो ब्रेक हो जाए और इसको निकालना आसान हो जाए। यूज कर लिया, निकाल लिया, कितने समय के बाद निकालना है ये डिपेंड करता है आपकी फ्लो ऑफ ब्लड पे। अगर आपको साइकिल्स हेवी हो रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे में भी निकाल सकती हैं, अदरवाइज 10-12 घंटे तक इसको अंदर रखना कंप्लीटली सेफ है। निकालने के बाद प्लेन वाटर और सोप से इसको वॉश करना है, ड्राई करना है और ये रीयूज के लिए रेडी है। परंतु जब आपका मासिक धर्म पीरियड्स पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वापस रखने के पहले उसी तरह से स्टरलाइज करना है जिस तरह से पहले इस्तेमाल के पहले किया था। जब भी आप इसको क्लीन करते हैं तो यहाँ ऊपरी लेयर्स पे कुछ छोटे छोटे से छेद करते हैं, यहाँ ऊपरी लेयर पे कुछ छोटे छोटे छेद हैं, इनकी क्लीनिंग का पूरा ख्याल रखें। स्टरलाइजेशन के बाद पोंछ के इसके साथ प्रोवाइडेड एक कॉटन बैग होता है, उसमें डालिए और कहीं भी संभाल के रख दीजिए। इस्तेमाल कर लिया, स्टरलाइज करना सीख गए। अभी भी कई सवाल होते हैं, कई सवाल पेशेंट्स मुझसे पूछते भी हैं। सबसे पहला कि मैम क्या टीनेजर्स गर्ल्स जो कि अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनके हाइमेन को ये ब्रेक करेगा? ऐसा संभव है। अगर हाइमेन के ब्रेक होने से आपको कोई पर्सनल इश्यूज हैं
तो आप इसका इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के बाद ही करें। तब तक आप कॉटन पैड्स यूज कर सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो और आपके लिए हेल्दियर ऑप्शन हो। दूसरा सवाल, मैम ये अंदर डालने के बाद कहीं पेट के अंदर या बच्चेदानी के अंदर तो नहीं चला जाएगा? एज ए डॉक्टर ये सुनकर काफी आश्चर्य होता है कि पेशेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं, पर ये बहुत ही कॉमन सवाल है। मेंस्ट्रुअल कप कभी भी आपके शरीर के अंदर नहीं जा सकता, ये आपके वेजाइनल कैविटी में ही रहेगा, वहां से कहीं भी खो जाने का कोई चांस नहीं है। कई बारी जब आप वॉशरूम जाते हैं और यूरिन पास करने के लिए या मोशन पास करने के लिए स्ट्रेन करते हैं तो उसके कारण मेंस्ट्रुअल कप अपने आप गिर सकता है आपकी जानकारी के बगैर। इन हालातों में कई बार पेशेंट्स आते हैं ये कंप्लेंट लेके कि मेंस्ट्रुअल कप लगाया था लेकिन अब मिल नहीं रही है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मिल नहीं रही है और शरीर के अंदर गायब हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपके कमोड में आपकी जानकारी के बिना ही गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के होते हैं जो कि यूजुअली मेरे पास सेकेंड डे ऑफ साइकिल पे अपने अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं। उनका ये सवाल है कि क्या हम इसके लगा करके अपना ट्रांसवेजाइनल स्कैन करवा सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अल्ट्रासाउंड के पहले आपको इसको निकालना होगा। जिस दिन आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं या तो एक एक्स्ट्रा कप कैरी करें या फिर कोई और मेथड यूज करें। क्या हम मेंस्ट्रुअल कप लगाने के बाद इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं? इंटरकोर्स करते वक्त मेंस्ट्रुअल कप डिस्कम्फर्ट दे सकता है, डिटैच हो सकता है, तो माय एडवाइस वुड बी कि आप इंटरकोर्स के समय मेंस्ट्रुअल कप को वापस बाहर निकाल दें। कई पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप क्या कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, क्योंकि वो एक कप की तरह सर्विस पे लगा हुआ है, तो क्या इसको यूज करके हम इंटरकोर्स करते हैं तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा? तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है, उसका इस तरह का कोई इस्तेमाल प्रूवन नहीं है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप अपने रेगुलर मेथड्स ही यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेंस्ट्रुअल कप कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है? कंपनी इसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 10 साल की बताती है। 5 से 7 साल तक आप इजिली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है कि ये काफी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी जानकारी को अपने हाउस हेल्प्स और उस तरह की महिलाओं में जरूर स्प्रेड करें ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए।